सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियोस। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट। अब आज हम इसमें पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट की इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसकी नीड कि हमें उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट की, उसके फंक्शंस एंड इट्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स प्रोटेक्शन। हम कैसे एक मेमोरी को मैनेज करते हुए उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे ताकि कोई भी बाहर से आके उसको डिबग ना कर ले, उसमें एरर ना आ जाए बाहर से। ठीक है, इसलिए हम ये भी पढ़ेंगे आज कि हम कैसे मेमोरी को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है, किसी भी एरर से, किसी भी बग से। ठीक है, बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है, मेमोरी को प्रोटेक्ट करने की। फर्स्टली हम पढ़ेंगे कि मेमोरी मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, सो मेमोरी मैनेजमेंट इज़ द फंक्शनैलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, किसकी फंक्शनैलिटी है ये? ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो हैंडल करती है और मैनेज करती है कि कैसे हम प्राइमरी मेमोरी में से, ठीक है, मूव करते हैं प्रोसेसेस को। ठीक है, memory management is the functionality of operating system which handles और manages primary memory। ये मैनेज करती है और हैंडल करती है प्राइमरी मेमोरी को, और एंड मूव्स प्रोसेसेस बैक एंड फोर्थ बिटवीन मेन मेमोरी एंड डिस्क ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। और ये प्रोसेसेस को मूव करवाती है, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट है जो प्रोसेसेस को मूव करवाती है बैक एंड फोर्थ, ठीक है, किस में से? मेन मेमोरी में से और डिस्क में से, जब एग्जीक्यूशन प्रोसेसेस की चल रही होती है। ठीक है, अब जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो मेनली करती क्या है? जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो मैप करती है प्रोसेसेस के एड्रेस स्पेस को इनटू द एलोकेटेड पोर्शन ऑफ द प्राइमरी मेमोरी। मेमोरी मैनेजमेंट मैप्स प्रोसेस एड्रेस स्पेस, ये मैप करती है कि कहाँ पे मैप ट्रैक करती रहती है प्रोसेस के एड्रेस स्पेस को एलोकेटेड पोर्शन में। ठीक है, जो प्राइमरी मेमोरी का जो एलोकेटेड पोर्शन होता है कि उसमें प्रोसेस एड्रेस कहाँ पे लोकेट है, ये उसको ट्रैक करती रहती है। ठीक है, अब इसके फंक्शंस क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या आते हैं? मेमोरी मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं कि इट कीप्स ट्रैक ऑफ द स्टेटस ऑफ ईच मेमोरी लोकेशन वेदर इट इज़ एलोकेटेड और फ्री। ठीक है, चाहे उसकी मेमोरी एलोकेट हुई हो चाहे ना हुई हो, लेकिन ये ट्रैक करता रहता है स्टेटस हर एक मेमोरी लोकेशन का। ठीक है, इट ऑल्सो डिटरमाइंस हाउ मेमोरी इज एलोकेटेड अमंग कंपीटिंग प्रोसेसेस। ये भी देखता रहता है कि कैसे मेमोरी हर एक प्रोसेस को एलोकेट हो रही है। ठीक है, चाहे प्रोसेसेस फ्री बैठे हों, चाहे प्रोसेसेस एलोकेट हो गए हों, चाहे मेमोरी एलोकेट होती है प्रोसेस एलोकेट नहीं होते हैं, चाहे प्रोसेसेस फ्री बैठे हों, चाहे प्रोसेसेस एक दूसरे से compete कर रहे हो, फिर भी ये देखता रहता है कि कैसे मेमोरी हर एक प्रोसेस को एलोकेट हो रही है। जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है मेमोरी को एलोकेट करवाने में, मेमोरी को डी एलोकेट करवाने में, और ये देखने में कि जो ensuring processes do not interfere with each other। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज मैनेजिंग ऑपरेशंस बिटवीन मेन मेमोरी और डिस्क। मेन मेमोरी मैनेजमेंट है वो इसलिए भी रिस्पॉन्सिबल है कि वो मैनेज करवाता है ऑपरेशंस किस किस के बीच में? इट्स मेन मेमोरी और डिस्क के बीच में। ठीक है, अब आते हैं मेमोरी मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स पे कि मेमोरी मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है क्या। मेमोरी मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट वन इज़ कि इट डायनेमिकली एलोकेटिंग मेमोरी। ये मेमोरी है जो वो डायनेमिकली एलोकेट करता है प्रोसेसेस को। ठीक है, डी एलोकेट अनयूज्ड मेमोरी, जो मेमोरी अभी तक यूज़ नहीं हुई है उसी मेमोरी को ये डी एलोकेट करता है। ठीक है, इम्प्रूविंग CPU यूटिलाइजेशन। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज इम्प्रूविंग कंप्यूटर रिस्पॉन्स स्पीड। कंप्यूटर की जो रिस्पॉन्स करने की स्पीड है, मान लो हमने इनपुट दे दिया कंप्यूटर को, अब हमें आउटपुट चाहिए, तो मतलब कि उसका हमें कंप्यूटर का रिस्पॉन्स चाहिए। हमने रिस्पॉन्स दे दिया कंप्यूटर को, हमें कंप्यूटर का रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है ना, तो क्या करता है ये जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो क्या करता है? कंप्यूटर के रिस्पॉन्स के स्पीड को तेज़ कर देता है, मीन्स इम्प्रूव कर देता है, और ये ट्रैक करता रहता है कि कौन से पार्ट की मेमोरी, कि विच पार्ट्स ऑफ मेमोरी आर बीइंग यूज्ड एंड बाय हुम,
कि मेमोरी का कौन सा पार्ट यूज़ हो चुका है और कौन सा अभी तक नहीं हुआ है, और जो यूज़ हुआ है वो किसने यूज़ किया और किसने यूज़ नहीं किया है, ठीक है। और मेमोरीज मैनेजमेंट में हम इंक्लूड कर सकते हैं, फर्स्ट वन इज़ पेजिंग, ठीक है, स्वैपिंग, पार्टीशन एलोकेशन, मेमोरी प्रोटेक्शन, सेगमेंटेशन, स्वैपिंग और भी बहुत सारे कुछ, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम मेमोरी मैनेजमेंट में इंक्लूड कर दिया। मेमोरी मैनेजमेंट का मेन गोल क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट का मेन गोल ये है कि क्या करता है, द मेन गोल ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट इज़ टू अचीव एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी। मतलब कि ये मेन गोल ये है मेमोरी मैनेजमेंट का, ये देखता है कि मेमोरी अच्छे से अपनी यूटिलाइजेशन को अचीव कर रही है, कि जो मेमोरी की यूटिलाइजेशन है वो अच्छे से अचीव हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, ये देखता है ये, ठीक है। इसका मेन गोल ये है मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है। दिस अलाउज कंप्यूटर सिस्टम्स टू रन मल्टीपल प्रोग्राम्स concurrently फॉर इम्प्रूव्ड यूज़र एक्सपीरियंसेस, ठीक है। अब हमारा मेन टॉपिक आ जाता है, दैट इज मेमोरी प्रोटेक्शन, कि कैसे हम एक मेमोरी को मैनेज करते हुए उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। मेमोरी प्रोटेक्शन एक ऐसी प्रोटेक्शन है जिसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, मेमोरी प्रोटेक्शन इज़ टू प्रिवेंट प्रोसेस फ्रॉम असेसिंग मेमोरी दैट हैज़ नॉट बीन एलोकेटेड टू इट। मेमोरी प्रोटेक्शन को हम यूज़ करके प्रिवेंट कर सकते हैं एक किसी भी प्रोसेस को, ठीक है, मेमोरी को असेस करने से, ठीक है। कि मान लो एक प्रोसेस है, ठीक है, उसमें मेमोरी है, ठीक है, मान लो एक प्रोसेस है उसमें मेमोरी है, जो मेमोरी अभी तक किसी को भी एलोकेट नहीं हुई है, ठीक है, उसको असेस करने से हम प्रोसेस को बचा सकते हैं कि प्रोसेस उसको असेस ना कर पाए, क्योंकि वो मेमोरी अभी तक किसी को भी एलोकेट नहीं हुई है, ठीक है ना। इसलिए हमारा प्रोसेस भी उसको एलोकेट ना कर ले, उसको असेस ना कर ले, इससे हम मेमोरी को बचाते हैं, ठीक है। दिस प्रिवेंट्स अ बग और मालवेयर विद इन अ प्रोसेस। इससे क्या हो जाता है, अगर मान लो मेमोरी अभी तक किसी को एलोकेट नहीं हुई है, अगर प्रोसेस ने उसको एलोकेट कर लिया, मीन्स असेस कर लिया, तो क्या हो जाता है, एक प्रोसेस के अंदर एक बग आ जाता है या फिर मालवेयर आ जाता है, जिससे कि वो बाकी सारे प्रोसेसेस को अफेक्ट करता है, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अफेक्ट करता है वो, ठीक है। ये था हमारा मेमोरी प्रोटेक्शन, कि कैसे हम एक प्रोसेस को बचा सकते हैं मेमोरी से, ठीक है, जो मेमोरी अभी तक किसी को भी एलोकेट नहीं हुई है, ठीक है। अब आता है हमारे पास एक टाइप है, हमारे पास एक मेमोरी प्रोटेक्शन की, दैट इज़, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं लेकिन ये मेन टाइप है, दैट इज़ फेंस एड्रेस। कौन सी टाइप है, दैट इज़ फेंस एड्रेस। अब फेंस एड्रेस होता क्या है, फेंस एड्रेस अब एक ऐसा एड्रेस है, हम इसमें पढ़ेंगे अब कि फेंस एड्रेस, पहले तो हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन, कि फेंस एड्रेस होता क्या है, फिर हम पढ़ेंगे कि हमें फेंस एड्रेस की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है ना। अब फेंस एड्रेस एक सिंपलेस्ट फॉर्म है मेमोरी प्रोटेक्शन की, ठीक है, या एक सिंपलेस्ट टाइप है मेमोरी प्रोटेक्शन की, जिसको हम यूज़ करते हैं सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए। मतलब कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको सिर्फ एक ही जना यूज़ कर रहा हो, एक ही पर्सन यूज़ कर रहा हो, एक ही यूज़र यूज़ कर रहा हो, उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए हम ये जो फेंस एड्रेस है उसको यूज़ करते हैं। उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए हम यूज़ करते हैं जिनको सिंगल यूज़र ही चला रहा हो, ठीक है। फेंस एड्रेस एक ऐसा मेमोरी एड्रेस है जो डिफाइन करता है बाउंड्री, ठीक है। मान लो एक ये प्रोसेस है, ठीक है, जो फेंस एड्रेस होता है वो सिर्फ एक बाउंड्री डिफाइन करता है, ठीक है, और यूज़र्स को मना करता है कि तुम उसकी दूसरी साइड पे मत जाओ, ठीक है ना, कि तुम सिर्फ बाउंड्री पे रहो, तुम उसकी दूसरी साइड पे मत जाओ, ठीक है ना। जो फेंस एड्रेस की लोकेशन है बाउंड्री पे उसकी, वो फिक्स्ड होती है, ठीक है, फिक्स्ड होती है उसकी लोकेशन, ठीक है। ओनली द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन ऑपरेट ऑन वन साइड। सिर्फ जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो फेंस की एक साइड पे क्या होता है, ऑपरेट होता है,
और जो यूज़र होता है वो काम करता है फैंस की दूसरी साइड पे, ठीक है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो फैंस की एक साइड पे काम करता है, एक साइड पे ऑपरेट होता है, और जो यूज़र है वो दूसरी साइड पे जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, ठीक है। अगर फैंस ने कह दिया कि तुम दूसरी तरफ काम कर सकते हो यूज़र को, तब तो वो काम करेगा, नहीं तो उसको रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, ठीक है। जो फेंस एड्रेस है वो एक पर्टिकुलर एड्रेस है दैट यूजर्स एंड देयर प्रोसेसेस कैन नॉट क्रॉस। फेंस एड्रेस एक ऐसा पर्टिकुलर एड्रेस है जिसको यूजर्स और उनके प्रोसेसेस क्रॉस नहीं कर सकते हैं। अगर फेंस एड्रेस कह दे कि मैं यहीं पर रहूँगा, ठीक है ना, और तुमने आगे नहीं जाना है, तो जो यूजर्स हैं और उसके प्रोसेसेस हैं वो उसको क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। It is a way, fence address is a way to access the memory in the computer. फैंस एड्रेस की हेल्प से हम मेमोरी को असेस कर सकते हैं, किस में से, कंप्यूटर में से। मान लो कि हमारे पास कंप्यूटर है, ठीक है ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें मेमोरी है, क्या है, मेमोरी है कंप्यूटर में। अब हमारे पास एक मान लो फैंस एड्रेस है, ठीक है, फैंस एड्रेस है। अब फैंस एड्रेस क्या कर सकता है, इसमें से मेमोरी ले सकता है, ठीक है, ना कि इसको दे सकता है। एक कंप्यूटर में से जो फैंस एड्रेस होता है वो मेमोरी ले सकता है, मीन्स असेस कर सकता है, ठीक है ना। अब मैं तुम्हें एक डायग्राम से समझाती हूँ, ठीक है, कि कैसे हम फैंस एड्रेस को उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्टली आई एम ड्राइंग अ डायग्राम, ठीक है। मान लो एक ये क्या है, मान लो एक ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, ठीक है, और ये एक यूज़र प्रोग्राम स्पेस है, क्या है ये, यूज़र प्रोग्राम यूपीएस, ठीक है, यूज़र प्रोग्राम स्पेस है, ठीक है। इसमें से क्या हो रहा है, अब ये हमारी मेमोरी है, यहाँ पे हमारे एड्रेसेस हैं, क्या है, एड्रेसेस हैं जो कि 0 से n तक जा रहे हैं, और फिर नीचे वाले n+1 से आगे हाई में जा रहे हैं। एड्रेसिंग, ये इनकी एड्रेसिंग रेंज है, ठीक है, जो कि हाई तक जा रही है, ठीक है। ये है, इस लाइन को हम बोलते हैं दैट इज हार्डवेयर एड्रेस लिमिटेशन, दैट इज हार्डवेयर एड्रेस लिमिटेशन, ठीक है। और ये इस डायग्राम को हम फुली बोलते हैं कि ये हमारा फिक्स्ड फेंस है, ये हमारी फर्स्ट डायग्राम है दैट इज फिक्स्ड फेंस की, किसकी, ये हमारा, इसमें जो हमारा एड्रेस है फेंस का वो फिक्स्ड है, क्या है, फिक्स्ड है। इसमें क्या हो रहा है, मेमोरी में दो चीज़ें हैं, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दैट इज सेकेंड वन इज यूजर प्रोग्राम स्पेस। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक जो फेंस है वो एक प्री डिफाइंड मेमोरी एड्रेस है, ठीक है। जो इसमें फेंस है वो क्या है, प्री डिफाइंड मेमोरी एड्रेस, मतलब कि उसका मेमोरी एड्रेस अभी तक हमें डिफाइन नहीं हुआ है। इस डायग्राम में जो भी फेंस दिया हुआ है वो हमें अभी तक डिफाइन नहीं है, उसका जो एड्रेस है वो हमें अभी तक डिफाइन नहीं है। एनेबलिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने एनेबल किया है ऑपरेटिंग सिस्टम को टू रिसाइड ऑन वन साइड, एक साइड पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो यूज़र है वो हमारा दूसरी साइड पे है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट साइड है, ठीक है, फर्स्ट साइड पे कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये हमारी सेकंड साइड पे कौन है, यूज़र स्पेस है फेंस की, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसमें जो इस काइंड की इम्प्लीमेंटेशन होती है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड वाली, क्योंकि इसमें प्री डिफाइंड अमाउंट ऑफ स्पेस होता है। इसमें हमारे पास कितनी स्पेस है, कितनी एड्रेस स्पेस है,
देखो इसमें दी हुई है 0 से n तक जा रही है यहाँ पे, फिर यहाँ पे n+1 से हाई तक एड्रेस स्पेस जा रहा है, ठीक है। मतलब कि इसमें हमारे को एड्रेस स्पेस मालूम ही नहीं है अभी तक कि कितना है, इसलिए इसमें हम कह सकते हैं कि हमारे पास प्री डिफाइंड एड्रेस स्पेस है, ठीक है। कितनी स्पेस है? प्री डिफाइंड एड्रेस स्पेस है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। इसमें हमारे पास एड्रेस हमें पता ही नहीं कितना है, ठीक है। Because a predefined amount of space was always reserved for the operating system. इसमें हमारे पास प्रीडिफाइंड अमाउंट ऑफ स्पेस इसलिए है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा ही प्रीडिफाइंड अमाउंट ऑफ स्पेस चाहिए होती है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिजर्व्ड रहती है, चाहे उसको चाहिए हो या नहीं चाहिए हो, ठीक है। लेकिन इसमें एड्रेस स्पेस प्रीडिफाइंड ही रहेगी, ठीक है। अगर हमें प्रीडिफाइंड स्पेस से इफ़ लेस देन द प्रीडिफाइंड स्पेस इज रिक्वायर्ड, अगर हमें जगह, ठीक है ना, स्पेस, अगर हमें प्रीडिफाइंड से मतलब कि जो स्पेस हमें डिफाइन नहीं हो सकती उस जगह से हमें अगर कम स्पेस चाहिए, तो जो एक्सेस स्पेस है वो क्या हो जाएगी? वो वेस्ट हो जाती है, ठीक है। इफ़ द ऑपरेटिंग सिस्टम नीडेड मोर स्पेस, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को और ज़्यादा स्पेस चाहिए, इट कुड नॉट ग्रो बियॉन्ड द फेंस बाउंड्री। इसलिए इसमें क्या दिखा, इस डायग्राम में हमें क्या पता लग रहा है कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को इसमें हमारे पास अमाउंट प्री डिफाइंड अमाउंट ऑफ स्पेस है, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वही एक रिजर्व स्पेस है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को और ज़्यादा स्पेस चाहिए तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फेंस बाउंड्री से आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। इट कुड नॉट ग्रो बियॉन्ड दी फेंस बाउंड्री, ठीक है। ये मतलब कि इसमें हमें क्या पता लग रहा है इससे कि हमारे पास प्री डिफाइंड अमाउंट ऑफ स्पेस थी, इसलिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या कर रहा है, उसको ये जगह रिजर्व्ड है, ठीक है ना, उसके लिए ये जगह रिजर्व्ड है, उसके लिए ये जगह बहुत सारी है। अगर वो कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम कि उसको ये जगह कम पड़ रही है, ठीक है ना, मतलब कि उसको और जगह चाहिए, तब क्या होगा, ये जो फेंस बाउंड्री है हमारे पास, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बाउंड्री है फेंस बाउंड्री, इससे आगे ऑपरेटिंग सिस्टम ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए हम कह देंगे कि ये जो हमारी ये जो हमारी बाउंड्री है फेंस की वो फिक्स्ड है, इसलिए इस डायग्राम को हम बोलेंगे दैट इज फिक्स्ड फेंस एड्रेस, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम? फिक्स्ड फेंस एड्रेस, ठीक है। अब आती है हमारे पास हमारे सेकेंड टाइप, ठीक है, फिक्स्ड फेंस एड्रेस की, दैट इज वेरिएबल फेंस एड्रेस, ठीक है। कौन सी आती है? वेरिएबल फेंस एड्रेस, ठीक है। उसकी भी हम डायग्राम देखेंगे, फिर समझेंगे कि उसमें होता क्या है, ठीक है। उसके हम डायग्राम बना लेते हैं पहले। यहाँ पे क्या आ रहा है? ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन सेकेंड, ठीक है, और ये है हमारे पास यूज़र प्रोग्राम स्पेस, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है? एड्रेस स्पेस निकल रहा है, दैट इज P+1, ठीक है। ये है एड्रेस लिमिट रजिस्टर, इसको हम बोलते हैं एड्रेस लिमिट रजिस्टर। यहाँ पे हमारे पास एड्रेसेस हैं बहुत सारे, और ये हमारी मेमोरी है, ठीक है। 0 से ये आ रही है P तक, फिर P+1 से एड्रेस रेंज बन रही है, एड्रेसिंग रेंज बन रही है, कहाँ तक? हाई तक जा रही है। मतलब कि यहाँ भी हमारे को डिफाइन नहीं है कि कितनी हमारे पास एड्रेसिंग रेंज है, ठीक है ना। फिर यहाँ क्या हो रहा है? एक और मेमोरी बन रही है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन फर्स्ट है, ठीक है ना। क्या है? वर्जन फर्स्ट है। यहाँ पे क्या है? यूज़र प्रोग्राम स्पेस,
ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे भी एक ऐसी रेंज निकल रही है जो कि हमें डिफाइन नहीं है, दैट इज़ n+1। ये एड्रेसेस हो गए, यहाँ पे ये होगी मेमोरी, ये होगी एड्रेस लिमिट रजिस्टर। ठीक है, ये हमारे को डिफाइन है, 0 से n तक जा रही है, फिर n+1 से एड्रेसिंग रेंज बन रही है जो कि हाई में जा रही है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ वेरिएबल फैंस एड्रेस। इस फुल डायग्राम को हम बोलते हैं वेरिएबल फैंस एड्रेस या फिर वेरिएबल फैंस रजिस्टर। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है, कोई मेरे को बता सकता है कि इसमें हो क्या रहा है। इसमें भी देखो हमें दिख रहा है कि इसमें भी हमारे को हमारी जो एड्रेस स्पेस है वो हमें डिफाइन नहीं है। ठीक है, इसको हम फैंस रजिस्टर भी बोल सकते हैं और फैंस एड्रेस भी बोल सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड में हमें एड्रेस कंटेन हो रहा है। ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम के एंड में जाके हमें एड्रेस कंटेन हो रहा है, एड्रेस लिमिट रजिस्टर। ठीक है ना। अनदर इम्प्लीमेंटेशन, ये और इम्प्लीमेंटेशन आई है हार्डवेयर रजिस्टर की, मीन्स फैंस एड्रेस की, ऑफन कॉल्ड अ फैंस रजिस्टर कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ द एंड ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंट्रास्ट टू फिक्स्ड फैंस। अगर हम देखें फिक्स्ड फैंस में जाके तो जो फिक्स्ड जो उसमें लोकेशन थी फैंस की वो चेंज हो गई थी। ठीक है ना, वो क्या थी, उसकी बाउंड्री पे थी। ठीक है, लेकिन इसमें चेंज हो गई है। ठीक है ना। ईच टाइम अ यूजर प्रोग्राम जनरेटेड एन एड्रेस फॉर डाटा मॉडिफिकेशन, द एड्रेस वॉज ऑटोमेटिकली कंपेयर्ड विद द फैंस एड्रेस। जो एड्रेस होता है वो ऑटोमेटिकली कंपेयर हो जाता है किससे, फैंस एड्रेस से। ठीक है, इफ़ द एड्रेस वॉज ग्रेटर देन द फैंस एड्रेस, अगर जो हमारा मेन एड्रेस है, ठीक है ना, मेन एड्रेस है अगर जो हमारा वो फैंस एड्रेस से अगर बड़ा हो जाए, तब जो इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, वो इंस्ट्रक्शन हमारे पास जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दी है, ठीक है, एड्रेस को, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, इफ़ इट वॉज लेस देन द फैंस एड्रेस, अगर फैंस एड्रेस से वो कम हो जाएगी। ठीक है ना, अगर एड्रेस बड़ा हो जाएगा फैंस एड्रेस से, अगर एड्रेस बड़ा हो जाएगा फैंस एड्रेस से। ठीक है, अब मतलब कि जो हमारा नॉर्मल एड्रेस है अगर वो बड़ा हो जाएगा फैंस एड्रेस से, तब क्या होगा, तब जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट कर जाएगी। ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्या कर जाएगी, एग्जीक्यूट कर जाएगी। अगर एड्रेस लेस होगा फैंस एड्रेस से, ठीक है, अगर फैंस एड्रेस से एड्रेस लेस होगा, तब क्या हो जाएगा, जो एन एरर कंडीशन वाइज है, तब क्या हो जाएगी, इंस्ट्रक्शन में एरर आ जाएगा। तब क्या होगा, इंस्ट्रक्शन में एरर आ जाएगा। ठीक है, अ फैंस रजिस्टर, जिसकी वजह से अगर एरर आ गया तो उसकी वजह से क्या होगा, जो फैंस रजिस्टर है वो प्रोटेक्ट्स ओनली इन वन डायरेक्शन। इसकी वजह से हम जो फैंस रजिस्टर है उसको सिर्फ एक डायरेक्शन से ही प्रोटेक्ट कर पाएंगे, बाकी डायरेक्शन से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब इन दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको हम सिर्फ एक सिंगल यूज़र से ही प्रोटेक्ट कर पाएंगे, बट जो फैंस है उसको, बट द फैंस कैनॉट प्रोटेक्ट वन यूज़र फ्रॉम अनदर यूज़र। ठीक है, in other words, an operating system can be protected from a single user, but the fence cannot protect one user from another user. बट जो फैंस है वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाता एक यूज़र से दूसरे यूज़र को। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ हम सिंगल यूज़र को प्रोटेक्ट कर पाते हैं,
बट ये कह रहे हैं कि जो फेंस है वो भी सिंगल यूज़र में ही प्रोटेक्ट हो पाता है, वो एक यूज़र से दूसरे यूज़र में प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। वो एक यूज़र से दूसरे यूज़र में प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, वो सिंगल फिक्स्ड प्रोसेस में ही मीन्स फिक्स्ड फेंस में ही प्रोटेक्ट हो पाता है, ठीक है। सिमिलरली अ यूज़र कैनॉट आइडेंटिफाई सर्टेन एरियाज ऑफ द प्रोग्राम, जो यूज़र है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता बहुत सारे प्रोग्राम के एरियाज़ को, वो सिर्फ एक ही जगह रह के, ठीक है, प्रोटेक्ट कर पाता है। कोई भी रजिस्टर या कोई भी एड्रेस होता है वो एक जगह रह के एक चीज़ को प्रोटेक्ट कर पाता है, ना कि बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा प्रोटेक्ट कर पाता है, ठीक है। ये थी हमारी फर्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी प्रोटेक्शन, कि कैसे हम मेमोरी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसी जगह रह के, सेम जगह सिंगल यूज़र में रह के, सेम एक प्रोसेस में रह के कैसे हम मेमोरी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमने इसमें ये भी देखा कि अगर हमने 2 वर्जन्स लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के तो उसमें कैसे मेमोरी प्रोटेक्ट हो पाई या नहीं हो पाई। इसमें हमने देखा कि वेरिएबल फेंस एड्रेस में मेमोरी प्रोटेक्ट नहीं हो पाई है, ठीक है, लेकिन फिक्स्ड फेंस में मेमोरी प्रोटेक्ट हो पाई है, ठीक है। ये था हमारा फेंस एड्रेस कि हमें फेंस एड्रेस क्यों चाहिए और फेंस एड्रेस की हमें ज़रूरत क्या है। सो आज के लिए थैंक यू।